बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ गर्मी से, लू से बचने के लिए बेहतरीन केमिकल से पाक शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी। यकीन करिए ये शरबत इतना मजे का, टेस्टी और जायकेदार बनता है ना कि आप इसे बना के स्टोर भी कर सकते हैं पूरे 6 माह के लिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए जी, कच्चे आम का खट्टा मीठा शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आजकल सीजन है अम्बियों का। ये देखिए कच्चे-कच्चे आम बहुत ही अच्छे बाज़ार में आए हुए हैं। आप इन्हें लाएँ, अच्छे से इसे वॉश कर लें। अब हम इन्हें छील लेते हैं, तो ऊपर से इसका हेड काट लेंगे। अच्छा, यहाँ पे बगैर छीले भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और इसका छिलका उतार के भी। जैसे आपको पसंद हो, जैसे आपको आसानी हो। मुझे अच्छा लगता है कि हम इसे काट के, छील के ही इस्तेमाल करें। इस तरीके से काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बारीक-बारीक इनके जो छिलके हैं, उनको रिमूव कर लिया है। अब इनकी हम कटिंग करते हैं। सेंटर से कट कर लेंगे, ये देखें। और जो इसका सख्त पार्ट है, जो गुठली है इसकी, उसे हम रिमूव कर देंगे। इस तरीके से ये देखें, जो सख्त वाला हिस्सा है उसे हमने निकाल लिया है और इसकी जो अंदर गुठली होती है उसे भी हम निकाल लेंगे, ताकि हमारा जो शरबत है वो बहुत ही जायकेदार बने। तो छील के मैंने काट लिया है, ये देखें। इनको क्यूब में कट कर लिया, रफली कट करेंगे। तो चलें जी, अब हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे हम कच्चे आम को रफली कट करके, ये डाल देंगे। आप चाहें तो बड़े-बड़े इसके क्यूब भी कट कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी, ताकि ये अच्छे से गल जाए। इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखिए जी, हमारे आम है जो बहुत ही अच्छे से गल गए हैं और ये देखें बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। ये शरबत जिगर और मैदे की गर्मी को मिनटों में दूर करता है। तो यहाँ पे हमारा जो आम है, कच्चा आम है जो, वो अच्छे से गल गया है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमारा जो कच्चा आम है वो रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अगर आप गरम-गरम को करेंगे तो हमारा ब्लेंडर जग है जो वो खराब हो सकता है। ये छोटी-छोटी टिप होती है जो हमारे बहुत ही काम आती हैं। ये इसमें ऐड करेंगे, साथ ही थोड़ा-सा हम पानी डालेंगे ताकि कोई चीज़ खराब ना हो। खंगाल के भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम एक और चीज़ जो मैदे और जिगर के साथ-साथ खून को साफ करती है, रंग को गोरा करती है। जी हाँ, पुदीने के पत्ते। ये भी गर्मियों में बहुत ही फ़ायदेमंद है। जग को कवर करेंगे और ब्लेंड कर लेंगे। इसे हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे, ताकि एक स्मूथ सा बैटर है जो बन के तैयार हो। बहुत ही आसान रेसिपी है, यकीन करें मिनटों में बन के तैयार होगी और आप इसे 6 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें 2 मिनट लगे और हमारा स्मूथ सा एक बैटर है वो बन के तैयार है। ये देखें कितना ज़बरदस्त है। तो चलें जी, अब इसका बाकी का काम मिनटों में करके तैयार करते हैं। तो यहाँ पे लेंगे हम कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे हम तकरीबन 1.5 कप के करीब चीनी। अच्छा, चीनी आप आम के हिसाब से, अगर आम ज़्यादा खट्टा है तो आप इसमें चीनी की थोड़ी ज़्यादा ऐड करेंगे ताकि एक खट्टा-मीठा सा बने। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप के करीब चीनी का इस्तेमाल किया है और इसे हम चाशनी नहीं बनाएँगे कि 1 तार की, 2 तार की, बस हम चीनी को मेल्ट करेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम आम जो हमने ब्लेंड किया है, वो इसमें ऐड करेंगे और इसे हम पका लेंगे। 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको पकाएँगे, ताकि ये बहुत ही अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए जैसे बाज़ार के होते हैं। और इसे हम मज़ीद टेस्टी, जायकेदार और हेल्दी बनाने के लिए डालेंगे 1 टेबलस्पून सौंफ का पाउडर, क्योंकि आपको पता है सौंफ के भी बहुत से फ़ायदे हैं और मैदे जिगर के लिए वो बहुत ही अच्छी होती है, ठंडी होती है तासीर में। साथ ही डालेंगे ज़ीरा 1 टेबलस्पून और डालेंगे काली मिर्च 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून डालेंगे हम नमक, ताकि ये खट्टा, मीठा और बहुत ही जायकेदार बने। अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, ऐसे भी इसका कलर बहुत ही अच्छा लगता है। और चाहे तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, जो मुतंजन वगैरह में डालते हैं, हम ज़र्दे में डालते हैं। 1 पिंच के करीब इसमें ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस आपने देखना है कि बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाए, बस इतना ही ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 पिंच के करीब फूड कलर लिया है, पानी में घोल लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे कि बहुत ज़्यादा कलर आ जाए। और अब इसे हम पका लेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि बहुत ही मज़ेदार सा शरबत बन के तैयार हो, गाढ़ा सा हो जाए। इतना ही बनाएँगे। इसमें हमें तार का नहीं देखना कि 1 तार है, 2 तार है, बस ये अच्छे से पक जाए। ये देखें, जब इस तरीके से उँगलियाँ चिपकने लगे तो समझें जी आपका मज़ेदार सा शरबत बन के तैयार है। फ्लेम को ऑफ करेंगे, इसे ठंडा होने देंगे। तो तकरीबन इसे हम रूम टेम्परेचर पर आने देंगे 5 से 10 मिनट के लिए और ये देखें जी, हमारे हेल्दी, मज़ेदार, केमिकल से पाक शरबत बन के तैयार है। इसमें डालेंगे हम लेमन जूस 2 टेबलस्पून करीब, ताकि जो इसमें चीनी है वो क्रिस्टल ना बने, जमे ना और ये सेफ रहे। लेमन जूस डालने से ये सेफ भी होगा और टेस्ट भी इसका बढ़ेगा। इसे डाल के मिक्स करेंगे और ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। इसको सेव करने के लिए हम लेंगे एक जार, आप शीशे का जार ले लें, कोई भी जार ले लें। अब बस हमने ध्यान रखना है कि वो गीला ना हो, उसमें नमी ना हो, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अब इसमें ऐड कर देंगे हम ये शरबत,
तकरीबन इसे आप 6 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीज़र में रखेंगे तो पूरे साल के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, हमारा मज़ेदार सा शरबत बन के तैयार है। अब मैं आपको बनाना बताती हूँ कि कैसे बनाएँगे। एक बॉल लेंगे और इसमें डालेंगे हम ढेर सारी बर्फ़। जितना ठंडा होगा उतना ही ज़ायकेदार लगेगा। अब इसमें ऐड कर देंगे हम शरबत जो हमने बनाया है। शरबत डालेंगे जितना आपको चाहिए। 1 ग्लास के अंदर आप तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून डाल के शरबत तैयार कर सकते हैं। तो इसमें डालेंगे हम ठंडा पानी और ये लीजिए, खट्टा मीठा हेल्दी शरबत बन के तैयार है। पानी में डालें, घोलें और शरबत बनाएं। मिनटों में बनने वाला है। यकीन करें इतना जायकेदार बनेगा कि बच्चे भी इसे मिनटों में बना लेंगे। उम्मीद है आपकी रेसिपी पसंद आई। रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे दुआ में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।